हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शिल्पी भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करते हैं कि मौसम बदलने से अस्थमा पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे ही मौसम चेंज होता है या मौसम का ट्रांजिशन होता है, जैसे अचानक से सर्दियाँ आ जाए या फिर अचानक से गर्मियों का मौसम आ जाए या फिर अचानक से बारिश का मौसम आ जाए, तो अस्थमा की जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और अस्थमा का अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा हम क्या करें कि इसकी इंटेंसिटी को, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम कम कर सकें। तो आज हम इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे। तो जैसे ही मौसम चेंज होता है या मौसम का ट्रांजिशन होता है, अचानक से गर्मियाँ आ जाता है, सर्दियों का मौसम आ जाता है या बारिश का मौसम आ जाता है, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है। पॉल्यूटेड होने की वजह से, बारिश होने की वजह से वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो हमारे एनवायरनमेंट है वहाँ पे टॉक्सिन्स कुछ रिलीज़ होते हैं। जैसे बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड होने की वजह से वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन गैस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बनने लगता है। और हमारे एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी की वजह से जो अस्थमा का अटैक है वो हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे नज़ल कैविटी के थ्रू जो भी टॉक्सिन्स रिलीज़ हो रहे हैं, तो वो हमारे नज़ल कैविटी के थ्रू हमारे लंग्स में जाता है, जहाँ पे हमारी ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाई है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगता है। क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन की कंडीशन आ जाती है, वहाँ पे नैरोइंग जो हमारी एयरवे है वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से म्यूकस का डिपोजिशन ज़्यादा होने लगता है और हमें सांस लेने की तकलीफ़ें होती है। पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील होता है, व्हीजिंग साउंड सुनाई देती है, चेस्ट में भारीपन और जकड़न फील होता है और इस मौसम में सर्दी खांसी भी होने लगता है। खांसी जो है वो या तो वेट कफ हो सकता है या ड्राई कफ हो सकता है। तो अगर जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके दौरान हमें फंगल इन्फेक्शन की होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें अस्थमा का अटैक जो है उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो जैसे ही मौसम चेंज होता है या मौसम का ट्रांजिशन होता है, तो हमें सर्दी फील होता है। तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ एलर्जिक पेशेंट होते हैं और कुछ एस्थमेटिक पेशेंट जो होते हैं उन्हें सर्दी जुकाम बार बार होने लगता है और सर्दी जुकाम बार बार होने की वजह से उनकी जो है अस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है वो बढ़ जाती है। तो इन्हीं वजहों से अस्थमा की प्रॉब्लम जो है अचानक से बढ़ने लगती है, अस्थमा की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और अस्थमा की इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि ताकि हम इसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को कम कर सकें। अस्थमेटिक पेशेंट को खास ध्यान देना चाहिए कि ऐसी जगहों पे ना जाए जो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया हो। तो हमें बाहर कम से कम जाना चाहिए। जब बारिश का टाइम हो तो हमें उस टाइम पे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए, क्या बचाव करना चाहिए ताकि हम अस्थमा को कंट्रोल कर सकें, उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकें। तो हमें ऐसे पॉल्यूटेड एरिया में नहीं जाना चाहिए, हमें वहाँ जाने से बचना चाहिए और हमें पॉलन ग्रेन से बचना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे जो पॉलन ग्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा मिलता है एनवायरनमेंट में। तो हमें ऐसे फ्लावरी जहाँ पे गार्डन एरिया हो, जहाँ पे फूल उग रहे हों, तो हमें ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए, वरना अस्थमा की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएगी, अस्थमा के अटैक बार बार आने लगेंगे। तो हमें जहाँ पे डस्ट मिल रहा हो वहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि हमें क्या डाइट में ऐसा लें कि ताकि हम इस मौसम में अपना बचाव कर सकें। तो पहली बात आती है इम्यूनिटी की। हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो हम किसी भी डिजीज से लड़ सकते हैं। तो पहले मॉर्निंग में आपको खाली पेट में ग्रीन टी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन टी जो होता है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। दूसरा, आप या तो आप ये भी ले सकते हैं, 1 ग्लास पानी लेना है, सिनेमन पाउडर डालना है आधा चम्मच, उसको 1 बॉल तक उबालना है। फिर उसके बाद जब वो गुनगुना हो जाएगा तो उसमें चुटकी भर हल्दी डालनी है और 1 चम्मच शहद मिला के उसको खाली पेट लेना है। फिर उसके बाद आप ग्रीन वेजीज ले सकते हैं और इस मौसम में आप खास ध्यान रखें कि हमें ऐसा डाइट लेना है कि ताकि वो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा गर्म हो। तो अपने डाइट में सूप भी लेना है और
आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं इस मौसम में। आप एप्पल, पपाया और मैंगो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंगो खट्टा नहीं होना चाहिए। गाय का दूध आप पी सकते हैं, उसमें हल्दी डाल के पी सकते हैं। गर्म पानी इसमें ज़्यादा आप सेवन करें, क्योंकि गर्म पानी जितना पिएंगे उतना आपको खांसी और सर्दी जुकाम से बचे रहेंगे। आप कुछ ऐसे मैग्नीशियम रिच डाइट लें ताकि हमारा जो लंग्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने से बचे, क्योंकि जो मैग्नीशियम रिच डाइट होते हैं वो हमारा वैसोडाइलेटेशन का काम करता है। तो आप एक खास बात का ध्यान रखें, इस मौसम में, बारिश के मौसम में आपको गर्म पानी जरूर लेना है और आप बाहर जाने से बचें ताकि आपके अस्थमा की फ्रीक्वेंसी को कम कर सके। आई होप आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी। मैं डॉक्टर शिल्पी, भारत होम्योपैथी से। आप अगर अस्थमा से पीड़ित है या रेस्पिरेटरी डिजीज से आप सफ़र कर रहे हैं तो आप हमसे डायरेक्ट ओपीडी में मिल सकते हैं, या अगर आप दूर रह रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपके अस्थमा को ठीक करने में हेल्प करेगी। नमस्कार।